सर, रूस यूक्रेन युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? यूक्रेन को अपने रक्षा मंत्री को क्यों हटाना पड़ा? नहीं जी, देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर तो हम लोग पहले से बात कर रहे हैं कि अभी जो है एक तरह से स्टेलमेट सा आ गया है। ये कहिए कि मैं ये कहूँगा स्टेलमेट तो नहीं है। रूस तो जहाँ तक कब्जा किया हुआ है वो अपने आप मजबूत खड़ा हुआ है, लेकिन यूक्रेन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और यूक्रेन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है, समझिए कि इतने हथियार और एमुनिशन, आर्म्स एमुनिशन नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन को दिया, उसके बावजूद यूक्रेन आगे नहीं बढ़ रहा है। और उसके सबसे बड़ी चीज़ तो ये देखिए, अभी जो परसों की न्यूज़ है कि इनका चैलेंजर 2 जो इंग्लैंड ने उसको टैंक दिया था, जो माना जाता था कि उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो टैंक एक बर्बाद किया गया ज़ैपोरिज़िया के पास, रूस ने किया। तो एक बहुत बड़ा धक्का है इसके इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए ख़ास करके। और इसी तरह अगर पिछले आप देखें 2 दिन में, तो काफ़ी जो मिसाइल और ड्रोन अटैक्स रूस ने किए हैं यूक्रेन के ऊपर। हालांकि यूक्रेन ने भी किया है कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज खासकर डोनेस्क और ओडेसा रीजन में, खार्किव के इलाके में भी रूस ने किया है। और कहा यह जा रहा है जो न्यूज़ के हिसाब से कि काफ़ी सैनिक 6000 के आसपास यूक्रेन के मारे गए हैं और कई इनके टैंक्स और बाकी चीज़ों पर नुकसान हुआ है। इससे पहले यूक्रेन ने भी काफ़ी ड्रोन्स उन्होंने भेजे थे रूस के अंदर, जो कि काफ़ी मार गिराए गए हैं। हालांकि पिछले हफ्ते जब हम लोगों ने बातचीत किया था तो ये यूक्रेन के एयरफील्ड तक ज़रूर पहुंच गए थे, जहां पर कि कुछ डैमेज इन्होंने उनके IL-76 जो एयरक्राफ्ट है उस पर किया था। ये भी है कि रूस ने अपने Tu-95 जो इनको न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं उनको बचाने की रणनीति बनाई है, उनको गार्ड करने की, जिससे कि ये ड्रोन से अटैक पर वो उनको बचाया जा सके। तो डर तो रूस को है ड्रोन से, क्योंकि ड्रोन हमें पता है कि काफ़ी डैमेज कर सकते हैं, अनडिटेक्टेड पहुंच सकते हैं उसके टेरिटरी में। अभी जो है पिछले 2-3 दिनों में तकरीबन 18 टारगेट पर अटैक किया रूस ने सुमी के इलाके में। और जो जैसे हमने बात की कि यूक्रेन का एम था, उन्होंने अपना जो पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने अपना उद्देश्य बनाया था कि जो स्ट्रेटजिक लोकेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशंस हैं इनके, रूस के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पर अटैक करने के लिए, तो उनको जो है पहले तो रूस ने अपनी जो कब्जा किया हुआ है टेरिटरी, उसको वहाँ पर उन्होंने अपना उसको काबिज, अपने आप को काबिज किया। वहाँ पर उन्होंने जो अपने सैनिकों को वहाँ पर रखा। वहाँ पर काफ़ी उन्होंने बंकर्स और बाकी ऑब्स्टिकल्स जो कहते हैं उन्होंने बनाई, कि माइनिंग की, माइंस लगाई कि आगे नहीं बढ़ पाए यूक्रेन, और वो नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब जो इन्होंने इस पर ध्यान दिया है कि जो अपने इनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जिनको टारगेट कर रहा है यूक्रेन, उसको जो है उसकी सुरक्षा करें। तो वो जो है चीज़ इन्होंने उस पर ध्यान दिया है, और उसकी वजह से जो यूक्रेन का अभी ड्रोन अटैक हो रहा है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसमें नहीं मिल रहा है। दूसरी जो चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट, वो है कि रूस में लग रहा है कि आर्म्स एमुनिशन की कमी है, खास करके आर्टिलरी शेल्स की। आपको पता है कि हम लोग बात करते रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में सबसे ज़्यादा अटैक जो रूस ने किया है वो मिसाइल्स, ड्रोन और आर्टिलरी शेल्स का किया है, और उसकी वजह से उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है यूक्रेन के ऊपर। लेकिन अब जो है धीरे धीरे लग रहा है कि इसमें उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालांकि ड्रोन अटैक्स तो चालू हैं, तकरीबन यूक्रेन का कहना है खुद का कि 32 ड्रोन अटैक परसों हुए थे, जिसमें से कि उन्होंने 26 मार गिराए हैं। कितना इसमें सही है ये तो बाद में आएगा, लेकिन आज की डेट में एक कंफर्म्ड है कि ऑफेंसिव यूक्रेन की ज़रूर बहुत स्लो हो गई है। ये अमेरिका ने भी बोला है कि स्लो है, लेकिन उनका कहना कि स्टडी है, ये चलते रहेंगे। यूक्रेन के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने परसों के बयान में बोला है कि हमारा स्लो नहीं हुआ है। वो कहते हैं हम अपनी हिसाब से अपनी स्टडी हैं और अपने काम पर चले जा रहे हैं। जो लोग मीडिया सिर्फ बोल रहा है कि स्लो हो गया है, लेकिन ग्राउंड पर तो स्लो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक जो नई चीज़ आई है
कि शुरू का देखिए, पिछले साल जब लड़ाई शुरू हुई थी तकरीबन 6-8 महीने तक, 8-9 महीने तक पूरा मीडिया वॉर या इंफॉर्मेशन वॉर नाटो और यूक्रेन की तरफ से हो रहा था। सारी चीज़ें वहाँ की दिखाई जा रही थी। अब वो चीज़ पलट गई है, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है तभी वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है नाटो और यूक्रेन की तरफ से, और मैक्सिमम चीज़ें अब जो है रूस की तरफ से आ रही हैं। तो तकरीबन लग ये रहा है कि जो इंफॉर्मेशन वॉर थी, जो ये मीडिया वॉर थी, ये तकरीबन रूस जो है इसके ऊपर हावी होना शुरू हो गया है। और ये जो प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा वॉर एक तरह से दोनों मिलाकर कहा जाए तो रूस की तरफ से अब ज़्यादा हो रहा है, इनकी तरफ से कम हो रहा है। हालांकि जेलेंस्की ने जरूर दिखाए हैं कि वो गए हैं वॉर जोन में, अपने कमांडर से मिले हैं, उनका मोराल बूस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि उनकी सेना में भी अब फूट पड़ रही है, क्योंकि सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है, उनको जितनी मदद चाहिए उतना पूरा उनको मिल नहीं पा रहा है। तो उसमें भी ये ज़रूरी था इनको जाना, सेनाओं के अपने जो सैनिक हैं उनके बीच में जा कर के। और ख़ास करके देखिए कल की जो लड़ाई थी, कल रात परसों रात की, कल परसों की रात में खेरसौन में जो लड़ाई हुई है उसमें 60 इनके जो 24 घंटे की बात कर रहे हैं हम, 24 घंटे की लड़ाई में 60 यूक्रेनी मारे गए हैं इनके। एक टैंक और आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स जो हैं काफ़ी डैमेज हुए हैं, और ये मैक्सिमम डैमेज रूस की आर्टिलरी जो तोपखाने की गोलाबारी है उससे हुआ है। तो ये जो है इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। दूसरी चीज़ देखिए, CSTO जो इनका कंबाइंड जो 6 देश हैं रूस के साथ, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, इनको मिला करके जो 6 देश हैं, वो जो CSTO उन्होंने एक कंबाइंड कलेक्टिव सिक्योरिटी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसकी एक्सरसाइज भी चल रही है, जो कि बेलारूस और इनके बॉर्डर के साथ ही है वहाँ पर। हालांकि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये छोटे देश हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है। ताकत तो अगर जो कुछ है वो इनके बीच में रूस की है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है ये भी एक्सरसाइज वहाँ पर होना। और साथ में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं जो हुई हैं। एक तो यूक्रेन का रक्षा मंत्री का इस्तीफ़ा देना, क्या उनको एक तरह से कहा जाएगा बर्खास्त किया गया। और जो न्यूज़ आया है वो यही है कि ये करप्शन के मामले में ये हुआ है सारा कुछ। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चूँकि उनकी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है, ज़्यादा कुछ काउंटर ऑफेंसिव में हो नहीं पा रहा है, इसलिए हटाया गया। लेकिन जो बाकी न्यूज़ ये कहता है कि उनके यहाँ करप्शन जो है उसकी वजह से है। और करप्शन का मतलब वास्तव में 2020 में जो करप्शन का इंडेक्स है 181 देशों का, उसमें 121 पर था यूक्रेन, और अभी 2022 का है उसमें 161 पे पहुंच चुका है। तो आप सोचिए कि करप्शन इतनी लड़ाई के बावजूद कितना है जिसका फ़र्क वहाँ पड़ रहा है। इसके अलावा जो और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसमें है मीटिंग जो एक अभी शेड्यूल्ड है नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच में, पुतिन और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट के बीच में जो ये मीटिंग है, कहा जा रहा है कि ये मीटिंग व्लादिवोस्टोक में होगी, जहाँ पर व्लादिवोस्टोक में दोनों लोग मिलेंगे। और वहाँ पर दोनों की मीटिंग, इससे पहले ऑलरेडी रूस के रक्षा मंत्री वहाँ उनसे मीटिंग कर चुके हैं। रूस के जो आर्मी चीफ थे वो भी वहाँ गए हुए थे, वहाँ आर्मी चीफ्स की मीटिंग हुई थी, इनका डेलीगेशन भी गया हुआ था वहाँ पर। और कहा यह जा रहा है, जो अमेरिका से जो बात आई है वो यही है कि बेसिकली गोला बारूद और मिसाइल्स के बारे में बात हो रही है, ख़ास करके SRBM शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जो है ये दे सकता है नॉर्थ कोरिया उनको। तो इस बारे में बात हुई है। ये इसकी पुष्टि रूस ने नहीं की है, ना तो नॉर्थ कोरिया ने की है। और बात ये भी आई है कि चूँकि चीन बोल चुका है अमेरिका को कि वो जो है हथियार और इतना जो मिसाइल्स वगैरह नहीं देगा रूस को या नहीं दे रहा है, उसकी वजह से चीन भी ये कोशिश कर रहा है कि मेरी यहाँ से अगर नहीं है तो नॉर्थ कोरिया से ही उसको साजो सामान दिया जाए। और आप हमें पता है कि ये तीनों जो है कॉम्बिनेशन नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन एक साथ ही हैं। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया अगर चल रहा है तो इन्हीं की वजह से। हालांकि ये भी है कि नॉर्थ कोरिया और रूस के संबंध पहले के बहुत अच्छे नहीं रहे हैं,
लेकिन अभी जो है, जब से यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है, नॉर्थ कोरिया ने पूरा सपोर्ट किया है शुरू से रूस को। और बीच में अगर याद करें, पिछले साल एक मैसेज भी आया था जो अमेरिका ने बोला था कि एक ट्रेन जो है पूरी गई है यूक्रेन नॉर्थ कोरिया से रूस के पास गोला बारूद के साथ। और अभी भी अमेरिका ने बहुत साफ बोला है कि इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा नॉर्थ कोरिया को, अगर वो मिसाइल्स और ये हथियार सप्लाई करता है रूस को। लेकिन दो चीज़ें तो बहुत साफ आ रही हैं कि एक रूस को ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो नॉर्थ कोरिया ऐसे तो सप्लाई करेगा नहीं। नॉर्थ कोरिया भी चाहेगा, और उसको जो नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत है लेने के लिए, उसको चाहिए ख़ास करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो रूस से उसको मदद चाहिए, और बाकी भी जो रॉ मटेरियल्स हैं उसकी। तो शायद यही बात दोनों के बीच में वहाँ पर होगी, और जिसको लेकर के अगर ये चीज़ होती है तो ये जो यूक्रेन वॉर है, जो पहले ही कहा जा रहा है कि 2023 में तो इसका कुछ नहीं होने वाला, 2024 या 25 तक जा सकता है, वो भी पॉसिबल हो सकता है। और इसके साथ जो एक और चीज़ सामने आई है कि यूक्रेन के जो सैनिक हैं, वो जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी नाटो ने, अमेरिका ने जो ट्रेनिंग दी थी लड़ाई के बारे में, वो उनकी ट्रेनिंग छोड़ करके ये अपने पुराने टैक्टिक्स पर आ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि जो टैक्टिक्स उनको सिखाई है अमेरिका ने या नाटो ने, उससे जो है उनकी काउंटर ऑफेंसिव आगे नहीं बढ़ रहा है। वो जिस हिसाब से जाना चाहिए, जिस हिसाब से इनको रिजल्ट मिलने चाहिए, वो नहीं हो रहा है। तो वो भी उनकी जो टैक्टिक्स है उनको छोड़ करके अपनी टैक्टिक्स पर आ रहे हैं। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए, कुल मिला करके, तो नाटो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। नाटो का जो विश्वास था यूक्रेन पर, यूक्रेन आगे बढ़ेगा इतना साजो सामान देने के बाद, इतनी उनको सफलता मिलेगी, वो नहीं हो रहा है। यूक्रेन को भी लग रहा है कि हम जितनी अपेक्षा रखते थे उतना सामान नहीं मिल रहा है, और इनकी जो टैक्टिक्स है उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और रूस, पुतिन का मुझे लग रहा है कि उन्हें ऑलरेडी उनका इरादा है कि नाटो को और यूक्रेन को, इनको लंबा खींच करके इनको थका दिया जाए, और इनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है ख़त्म किया जाए, धीरे धीरे नष्ट किया जाए, कि ये अपने आप आगे आएँ लड़ाई रोकने के लिए शांति प्रस्ताव पर। तो ये कुल मिलाकर के जो अभी के हालात हैं रशिया यूक्रेन वॉर के, वो जो है रूस के फेवर में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, नाटो और यूक्रेन के फेवर में कम जा रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।